हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे 1000 एक्स्ट्रा पोस्ट निकला है। कितना? 1061 पोस्ट निकला है, समझ गए ना। तो उस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए, जीके जीएस में हम आपको करंट अफेयर भी स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बाद पॉलिटी का भी चैप्टर वाइज भी ला रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हिस्ट्री का भी लाएंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री भी सिलेबस में है। आपको हम आगे आपको बताते हैं। तो जिस तरह सिलेबस है उसी तरह हम लाते रहेंगे और करंट अफेयर भी लाते रहते हैं, ठीक है। तो आज हम फेस्टिवल में क्लास 2 डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए क्लास 1 प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास 1 देख लिए हैं और रिव्यू भी अच्छा दिए कि सर हाँ इसी तरह जो क्लास है उसी तरह आना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, क्लास इसी तरह आएगा जिस तरह आप लोग बोलिएगा, क्लास आते रहेगा। चलिए, तो जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो इंडिया का एग्जाम स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, कोई एग्जाम आप दीजिए, एग्जाम में वहाँ पूछे गए हैं। और जो आपको कितना बार बता दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है, समझ गए ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करके जाना है, क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन का आप आंसर आपको करेक्ट करके इस तरह आ जाना है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 75 रहेगा और 75 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 1 आवर का आपका एग्जाम होगा जो कि सीबीटी मोड में होगा। तो बोले सर सीबीटी मोड का मीनिंग क्या? सीबीटी मोड का मीनिंग होता है ऑनलाइन एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम? ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो डीआरडीओ का एग्जाम दीजिएगा और 1 आवर का एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसीलिए आपको 75 का 75 क्वेश्चन करके ही आना है, समझ गए ना। 75 क्वेश्चन करके आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, ये नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से, या आपको ई बुक लेना हो। बोलिए सर ई बुक देखिए 70 रुपीज़ में आपको ई बुक मिलेगा। बोलिए सर ई बुक लेने से क्या फ़ायदा? देखिए ई बुक में आपको जनरल इंग्लिश का, उसके बाद आपका रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का, जीके जीएस का बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और थ्योरी भी दिए हुए हैं। तो जब तक आप खुद से भी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तब तक थोड़ा सा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ जाएगा। एग्जाम हॉल में थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा, समझ गए ना। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए और ये ई बुक आप ले ही लीजिए, समझ गए ना। पूरा यूट्यूब ई बुक जो है आपको एग्जाम पैटर्न पे ही तैयार किया गया है। देखिए आपको हम बता दें, ये सिलेबस है। सिलेबस आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताए थे ना, क्या बताए थे? हिस्ट्री में इंडियन एंड वर्ल्ड भी है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम आपके लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सेट लाते रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए जो क्लास 1 है, क्लास 1 जो फेस्टिवल्स का है अपलोड हो चुका है, तो प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजय दशमी के रूप में माना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए। तो आपको बता दें उसको क्या बोलते हैं, शरद शरद बोला जाता है, शरद नवरात्रि कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शरद नवरात्रि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नवरात्रि कब मनाया जाता है बताइए? आश्विन मास में मनाया जाता है। कब? आश्विन मास में मनाया जाता है। और मतलब बोला जाता है कि मतलब जो नवरात्रि के 10वें दिन है उसी दिन शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, इसीलिए नवरात्रि के 10वें दिन, दशहरा बोलिए या नवरात्रि बोलिए या विजयदशमी बोलिए, उसके 10वें दिन को शरद नवरात्रि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा क्वेश्चन है, समझ गए ना। 2 क्वेश्चन है। कौन सा जो उत्सव है कुर्ग के कोडवा समुदाय का फसल उत्सव है? समझ गए ना, कुर्ग के कोडवा समुदाय का फसल उत्सव है। तो देखिए उसे क्या कहते हैं? उसे पुथरी बोला जाता है। पुथरी या पुथरी बोलिए, जो बोलिए, पुथरी भी बोला जाता है ना, पुथरी भी बोला जाता है। तो बोलिए सर इसके बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपसे बहुत सारे तरीके से पूछा जाएगा। पुथरी जो फसल उत्सव है कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो बताइए कौन सा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो कोडवा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। और ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में मनाया जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, कहाँ पे मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए
उसमें क्या करते हैं, देखिए इस जो उत्सव पुथरी उत्सव मनाया जाता है, पट प से क्या होता है पुथरी और प से पटाखा। तो इस उत्सव पे पटाखा फोड़ा जाता है, समझे ना, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पटाखा फोड़ा जाता है। तो कौन सा उत्सव है, तो पुथरी उत्सव में, समझ गए ना। उसके बाद देखिए एक चीज़ और आपको बता देते हैं, देखिए इसमें एक शब्द याद रखिएगा, पुथरी उत्सव में एक शब्द है मीदी। क्या है, मीदी। बोलिए सर मीदी क्या है। देखिए इस उत्सव में मीदी में क्या होता है, जो मृत पूर्वज होते हैं, लोगों के जो मृत पूर्वज होते हैं, उनके याद में क्या करते हैं, भोजन जो भोजन स्वरूप जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे मीदी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मीदी बोला जाता है। तो इतना आपके लिए जो जानकारी है महत्वपूर्ण है। तो 442 का आंसर क्या हो जाएगा, पुथरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार मक्खन, दही आदि बनाने वाले बर्तन को जमीन से ऊपर लटकाकर मनाया जाता है, जिसमें लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग ये जानते होंगे जन्माष्टमी मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मनाया जाता है, जन्माष्टमी मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर जो समुदाय है उसके द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो कौन सा जो त्योहार है बताइए। तो त्योहार का क्या नाम है, पर्युषण त्योहार। कौन सा, पर्युषण त्योहार। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ गए ना। तो कौन सा है, पर्युषण त्योहार। बोलिए सर पर्युषण जो त्योहार है कब मनाया जाता है बताइए। भाद्रपद मास में मनाया जाता है। कब, भाद्रपद मास में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है बताइए। इसका जो उद्देश्य होता है, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जो आवश्यक उपकर्म है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जो आवश्यक उपकर्म है उस पर ध्यान केंद्रित है, इसी में पर्युषण त्योहार मनाया जाता है। और जो श्वेतांबर होता है 8 दिनों तक त्यौहार मनाते हैं, और दिगंबर जो है 10 दिनों तक त्यौहार मनाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है। और आपको देखिए एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जब जैन के बारे में बता दिए, जैन धर्म के बारे में बता दिए, 23 नंबर के जो जैन तीर्थंकर थे कौन था, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पार्श्वनाथ जी थे। कौन थे, पार्श्वनाथ जी जो थे 23 नंबर के जैन तीर्थंकर थे। और 24 नंबर के कौन थे बताइए। 24 के नंबर के थे भगवान महावीर। कौन थे, जो भगवान महावीर थे, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इससे पहले आपको बता दें 444 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नौ वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए पूर्वोत्तर राज्य का जितना भी त्योहार है आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूर्वोत्तर राज्य से आपको देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। तो कौन सा जो उत्सव है उसको मणिपुर 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा है, चेरा ओबा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। जो चेरा ओबा जो त्योहार है मणिपुर में, मणिपुर 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, समझ गए। उसके बाद देखिए मणिपुर में त्योहारों की सूची और है, कौन कौन है, क्या है देखिए, गंगगई है, लुई गई नी है, या ओसांग है, भी है, ये याद रखिएगा। क्या है, या ओसांग है। उसके बाद चीरा ओबा है। तो इतना आपको याद रखना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए आपको हम बता दें, देखिए मणिपुर के बारे में बताएं, किसके बारे में, मणिपुर। तो पूर्वोत्तर राज्य है, तो आपको पता है ना पूर्वोत्तर राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बता देते हैं। पूर्वोत्तर राज्य है जो 3 राज्य से सीमा साझा करता है और एक देश से। मणिपुर जो है ना, मणिपुर 3 राज्य से सीमा साझा करता है, नागालैंड, मिजोरम और असम। ये नोट कर लीजिए, 3 राज्य कौन कौन है, नागालैंड, मिजोरम और असम। और एक देश है, एक देश का क्या नाम है, म्यांमार है। म्यांमार जिसको पहले बर्मा बोला जाता था, याद रखिएगा। तो इतना समझ गए। तो 445 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे मणिपुर में लोकसभा 2 है, राज्यसभा 1 है। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, इसलिए हम आपको बता दिए। लोकसभा 2, राज्यसभा 1 है। और गवर्नर कौन है, LA गणेशन है, जिसको आप लोग बोल देते ला गणेशन है। तो क्या नाम है, LA गणेशन। और CM है N बीरेन सिंह है। चलिए तो 445 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से योसांग नामक त्योहार मनाया जाता है बताइए। तो आपको बताए थे ना, अभी आपको बताए थे यहाँ पे जो योसांग जो त्योहार है बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, देखिए ना ये पूछे गए हैं। देखिए तो ऑप्शन आपको बता दीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर राज्य में योसांग नामक जो त्योहार है मनाए जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए
होली का वसंत त्योहार मणिपुर राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा युसांग के रूप में मनाया जाता है। समझ गए ना? होली कब आता है? वसंत ऋतु में आता है। तो होली में क्या करता है कि जो मणिपुर के जो जनजाति है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कौन सा जनजाति है? मैतेई जनजाति है। तो ये आप नोट कर लीजिए, कौन सा जनजाति है? मैतेई जनजाति के द्वारा जो होली में एक महोत्सव मनाया जाता है, उसी को हम युसांग महोत्सव कहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। तो 446 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओडिशा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित करता है? बताइए। तो भगवान कृष्ण को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछ देगा धनु यात्रा जो उत्सव है कहाँ पे मनाया जाता है? धनु यात्रा उत्सव जो है ओडिशा में मनाया जाता है। यदि आप लोग एग्जाम दीजिएगा, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए या सेंट्रल लेवल दीजिए, यदि कोई भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिल जाए और आपको आंसर नहीं आता होगा और ओडिशा ऑप्शन में हो, तो 80% चांस है कि जो आंसर होगा ओडिशा होगा, क्योंकि वहाँ का योजना, उसके बाद वहाँ का मंदिर, उसके बाद पर्यटन स्थल, बहुत सारे एग्जाम ओडिशा से क्या कहते हैं, ओडिशा स्पेशल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो धनु यात्रा उत्सव बताए थे ना, धनु यात्रा उत्सव जो है भगवान कृष्ण को समर्पित है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और कौन से राज्य से संबंधित है धनु यात्रा उत्सव? तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। समझ गए ना? देखिए, धनु यात्रा या धनु यात्रा बोलिए या धनु यात्रा दोनों एक ही होता है। एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है जो ओडिशा के बरगढ़ में मनाया जाता है। बोलिए सर कब से मनाया जाता है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था ना 1947 ईस्वी में, तो उसी समय से 1947 1948 ईस्वी से स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? ओडिशा के बरगढ़ क्षेत्र में। बरगढ़ जो एक जगह है, वहाँ से धनु यात्रा उत्सव मनाया गया था, जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? बताइए। ए वीवीआई क्वेश्चन है, ए आप याद रखिएगा कौन सा है। देखिए, छठ पूजा। समझ गए ना? छठ पूजा। देखिए, बिहार है ना, बिहार, उसके बाद यूपी, यूपी के बाद फिर झारखंड, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, मतलब पूरा आप धीरे धीरे प्रचलित हो गया है, मतलब पूरा स्टेट में लोग इसको मनाने लगे हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रचलित जो है आपको देखिए, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है और नेपाल है। नेपाल में भी ये मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? देखिए, छठ पूजा में पहले आपको डूबते हुए सूर्य का पूजा किया जाता है, उसके बाद कल होके आपको उगते हुए सूर्य का पूजा किया जाता है। तो आप ये सब जानते होंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, कावेरी संक्रामण कावेरी संक्रामण अक्टूबर के महीने में किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो आप लोग जानते हैं कावेरी का नाम आया, आप लोग समझ गए होंगे, कर्नाटक में। कावेरी कर्नाटक। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इसके बारे में हम देख लेते हैं। कावेरी कावेरी संक्रामण कर्नाटक में अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? देखिए, है ना, अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी पर्व आपको दे देगा, क्वेश्चन में पूछ देगा कौन सा माह में मनाया जाता है। तो कावेरी जो है कर्नाटक में मनाया जाता है और अक्टूबर माह में मनाया जाता है। कावेरी संक्रामण कर्नाटक में कोडागू जिला के ताल कावेरी में मनाया जाता है। कौन सा जिला में? कोडागू जिला के ताल कावेरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का एक लोकप्रिय त्योहार है? तो आपको बता दिए थे कौन है, बताइए। चारों ऑप्शन देख लीजिएगा तो आप समझ गए होंगे। धनु यात्रा या धनु यात्रा, जो कि ओडिशा के बरगढ़ जिलों में मनाया जाता है, आपको हम प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिए हम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? देखिए, आपको हम बता दें। देखिए, सुंदरेश्वर महोत्सव क्या है? सुंदरेश्वर महोत्सव। तो बोलिए सर ये कौन से जो क्या बोलते हैं भगवान है उनको समर्पित है? देखिए, लास्ट में आपको जहाँ पे ईश्वर दिख जाए, है ना, क्या है? सुंदरेश्वर, है ना, सुंदरेश्वर। जहाँ पे लास्ट में आपको ईश्वर दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। तो इतना आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या था? भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? कौन सा राज्य में? तो केरल राज्य में। कहाँ पे?
केरल राज्य में मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, श्री सुंदरेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो हम आपको बता दिए। हर साल एक यह त्यौहार मनाया जाता है, जहां सैकड़ों भक्त उत्सव में शामिल होते हैं। बहुत सारे जो भक्त हैं वहाँ पे केरल में सुंदरेश्वर जो महोत्सव मनाया जाता है, साल में एक बार मनाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, शामिल होते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपको इसी तरह सॉल्व करना है। जितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसी तरह हम आपको बताते हैं। आप हमसे जनरल इंग्लिश पढ़िए या आप जीके जीएस पढ़िए। तो आप लोग हमसे तो लगे हुए हैं, वीडियो में पढ़ ही रहे हैं, तो आप देख ना रहे हैं मतलब हम किस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। जितना जरूरी है उतना ही सॉल्व करवाते हैं, और इतना ही देख के जाइए। आपको क्या, आपको याद होना चाहिए। सिर्फ एक दो बार आप देखे रहिएगा, कॉपी में लिखे रहिएगा। एग्जाम से पहले आपको एक बार रिवाइज, दो बार रिवाइज कर लीजिए। आपको एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ जाएगा, और एग्जाम में आप बेहतर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्यूरियम क्या है? एंथ्यूरियम उत्सव मनाया जाता है, बताइए। एंथ्यूरियम उत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तो मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एंथ्यूरियम उत्सव जो है मिजोरम में मनाया जाता है। देख लीजिए, मिजोरम में 3 प्रसिद्ध त्यौहार और मनाए जाते हैं। उसका क्या नाम है? चपचार कूट है, पावल कूट है, और मीम कूट है। जहाँ पे आपको कूट लास्ट में मिला रहे, ये याद रख लीजिएगा। जहाँ पे जिस त्योहार फेस्टिवल में आपका लास्ट में कूट लिखा रहे, तो आप समझ जाइएगा जिस वर्ड में कूट लिखा हो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। बोलिए सर, जो एंथ्यूरियम उत्सव है किसके द्वारा मनाया जाता है, बताइए। तो क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाएगा, मिजोरम पर्यटन विभाग के द्वारा एंथ्यूरियम उत्सव मनाया जाता है। समझ गए ना? और ये 3 दिनों तक, 3 डेज मनाया जाता है। कितना? देखिए, 3 डेज मतलब 3 दिनों तक मनाया जाता है। याद रखिएगा, 3 दिनों तक मनाया जाता है। इतना समझ गए? उसके बाद देखिए, जब हम आपको बताए थे ना, यदि हम आपको पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताते हैं तो वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, मिजोरम की सीमा किस राज्य से मिलती है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, 3 राज्य से सीमा लगाती है मिजोरम। एक मणिपुर आपको बता दिए थे, असम है और त्रिपुरा है। मणिपुर, असम और त्रिपुरा, और 2 देश के साथ, एक बांग्लादेश और एक म्यांमार के साथ मिजोरम की सीमा लगती है। तो 3 राज्य कौन कौन सा है आप नोट कर लीजिए, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, और 2 जो देश है म्यांमार है और बांग्लादेश है। चलिए, तो 452 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंथ्यूरियम उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। सिक्किम में मनाया जाने वाला त्योहार क्या नाम है? द्रुंगचा त्रिशेची निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो किस व्यक्तित्व से संबंधित है, बताइए। भगवान बुद्ध से संबंधित है। देखिए, आपको लोक नृत्य भी बताए थे, जो प्ले लिस्ट में जो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो, और त्योहार भी बताए थे। उसमें हम आपको बताए थे महावीर जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कौन सा लोक नृत्य भगवान बुद्ध से संबंधित है या त्योहार है? देखिए, यहाँ पूछ लिया ना, सिक्किम में मनाए जाने वाला त्योहार क्या है? द्रुंगपा त्रिशेची निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो भगवान बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए क्या है। यह त्योहार भगवान बुद्ध द्वारा अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में 4 आर्य सत्यों का पहला उपदेश देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपको हम पूरा भगवान बुद्ध के बारे में आपको बता देंगे। तो देखिए, आपको एक बार और बता देते हैं। देखिए, सारनाथ में 5 शिष्य को जो महात्मा बुद्ध थे, वो क्या दिए थे? शिक्षा दिए थे। समझ गए ना? और उसमें 4 आर्य सत्यों के बारे में बताए थे 5 शिष्य को। कहाँ पे? सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपिन बुरी आत्माओं को भगाने का त्योहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोपिन जो त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और आपको करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बता दे, क्योंकि अरुणाचल आपको बताए थे ना, पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बता देते हैं आपको। जो अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, संजय दत्त को बनाए गए हैं। किसको? संजय दत्त को बनाए गए हैं। देखिए, आप लोगों को पता नहीं होगा, आपको हम बता दिए। देखिए, क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। जितना क्वेश्चन हम बता देते हैं उतना आप क्या है, आप लोग
यदि सही से समझ गए तो आपको लास्ट में आपको दिख जाएगा कि हाँ हम कहाँ थे और कहाँ पे आ गए, समझ गए ना। तो जो मोपिन उत्सव जो है त्यौहार है, महोत्सव जिसको बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस कौन सी जनजाति? गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यह एक कृषि उत्सव है। क्या है? कृषि उत्सव है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध त्यौहार कौन कौन सा है देख लीजिए। सियांग रिवर फेस्टिवल है, पंगसाउ पास विंटर फेस्टिवल है, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक है, सोलुंग सोलुंग है, न्यूकोम है, लोसार फेस्टिवल है, याद रखिएगा। लोसार लोसार फेस्टिवल कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ड्री फेस्टिवल है, बोरीबुट है, लोकू है, संकेन है। तो एक बार ये देख लीजिएगा, एक बार सही से देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ जाएगा। तो 454 का जो आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है। बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए किस राज्य से संबंधित है? तो बाणगंगा महोत्सव है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और एकनाथ शिंदे जी वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है। इतना आप याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो एकनाथ शिंदे जी है। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए, गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। तो आप समझ गए ना, गणेश चतुर्थी का स्टार्ट किसने किया था? जो पर्व का स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और शिवाजी महोत्सव भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए, शिवाजी महोत्सव बता दिए, जिवती पूजा, अजंता एलोरा महोत्सव, एलिफेंटा उत्सव उत्सव ना उसके बाद देखिए नारली पूर्णिमा महोत्सव, सब महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। तो जितना हम आपको ये बताए हैं त्यौहार, इतना एक बार और वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? बताइए कौन सा त्यौहार जो है ओडिशा में मनाया जाता है? तो क्या है? नवकलेवर। क्या है? नौकलेवर। नौकलेवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नौकलेवर जो फेस्टिवल है ओडिशा में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, अंबुबाची। बोलिए सर, अंबुबाची महोत्सव। अंबुबाची महोत्सव जो है कामाख्या में मनाया जाता है। कहाँ पे? कामाख्या में मनाया जाता है, समझ गए। गुवाहाटी के पास है, असम गुवाहाटी के पास में है। उसके बाद देखिए, चापचरकूट जो महोत्सव है भारत के मिजोरम में मनाया जाता है। चापचरकूट कहाँ पे मनाया जाता है? तो भारत के मिजोरम में मनाया जाता है। और नमसोंग उत्सव। बोलिए सर, नमसोंग उत्सव जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, जितना भी क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो नमसोंग उत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम में मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, समझ गए ना। अंबुबाची कामाख्या, चापचरकूट जो है मिजोरम में मनाया जाता है। नमसोंग उत्सव आपको सिक्किम में मनाया जाता है। और क्वेश्चन में आपसे आया था जो ओडिशा में मनाया जाने वाला जो फेस्टिवल है नौ कलेबर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मडई मडई बोलिए या मरई बोलिए, समझ गए ना। मडई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आप वीवीआई नोट कर लीजिएगा। मडई महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं, समझ गए ना। देखिए, बस्तर। बस्तर क्या है? वहाँ का एक जिला है, याद रखिए, छत्तीसगढ़ का। बस्तर दशहरा जो बस्तर दशहरा है छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है। भोरम देव महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो भोरम देव जो महोत्सव है लोक देवता है। कहाँ का? भोरम देव जो लोक देवता है वहाँ के जो जनजाति का आराध्य देव बोला जाता है। क्या? वहाँ के जो जनजाति है उसका, बहुत सारे जनजाति रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ का जो लोक देवता है भोरम देव है। तो भोरम देव महोत्सव मनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। राजिम राजिम कुंभ मेला छत्तीसगढ़ में। कजरी महोत्सव छत्तीसगढ़ में। बहुत सारे आपको त्यौहार बता दिए, तो इतना आपको याद रखना है, समझ गए ना। तो मडई जो महोत्सव था छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवन्ना। नवन्ना बोलिए या नवत्रा बोलिए, उत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? बताइए किस देश से संबंधित है। ये वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बांग्लादेश से संबंधित है। कहाँ से? बांग्लादेश से संबंधित है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, समझ गए ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु का वालुविल ओरीविजा उत्सव मनाया जाता है?
देखिए आपसे मंथ भी पूछ देता है ना, तो जो तमिलनाडु में मनाया जाता है वालविल ओरी वीजा फेस्टिवल, यह महोत्सव बोलिए अगस्त महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगस्त महीने में मनाया जाता है। समझ गए ना। और आपको बता दें, जब तमिलनाडु का बात बता दें ना, तो वहाँ पे 14 रामसर साइट है वर्तमान में। जो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट यदि आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए यह तमिलनाडु के कोल्ली पहाड़ियों में भव्य तरीके से मनाया जाता है। समझ गए ना। कौन सा पहाड़ियों में? कोल्ली पहाड़ियों में। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे देखने को नहीं मिल जाएगा। सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ देगा वालविल वालविल ओरी वीजा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। समझ गए ना। तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कौन सा महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त मंथ में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन इस तरह आपको सॉल्व करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र में, आपको बताया था बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कौन सा त्योहार स्थानीय देवी केसर पालिन देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है? तो कौन सा? मरई महोत्सव। आपको बताए थे मरई महोत्सव। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरविलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो मकर संक्रांति आप जानते हैं ना, 14 जनवरी को मनाया जाता है, 14 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको कितना बार आपको बता दिए हैं ये क्वेश्चन। मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है आपसे देखने को मिल जाता है, जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल राज्य में मनाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद देखिए आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। त्योहार में क्या है, तिरुवरनम, भगवान अयप्पन के पवित्र आभूषण, जुलूस और सबरीमाला के पहाड़ी मंदिर में एक मंडली शामिल होता है। तो इतना आपको याद रखना है। लोक नृत्य में भी हम आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल इको रिट्रीट उत्सव उत्सव मनाया जाता है? बताइए। तो किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। आपको बताते हैं ना, ओडिशा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, इको रिट्रीट उत्सव हर साल ओडिशा में मनाया जाता है। इस उत्सव का मकसद यहाँ निवेश के लिए पर्यटकों के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी आकर्षित करना है। जो पर्यटक है ठीक है, लेकिन जो निजी क्षेत्र है उसको भी आकर्षित करना है कि आप यहाँ पे आके क्या आप उड़ीसा में आकर घूम सकते हैं। समझ गए ना। तो 462 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इको रिट्रीट उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साओ जो आई, क्या है? साओ जो आओ उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए। तो गोवा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, साओ जो आओ साओ जो आओ उत्सव जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है। यह 24 जून को मनाया जाता है। कब? 24 जून को मनाया जाने वाला वार्षिक कैथोलिक त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान युवा गोवन कैथोलिक पुरुष सेंट जॉन, समझ गए ना, द क्या है, बेप्टिस्ट को श्रद्धांजलि के रूप में कुओं, नदियों और तालाबों में छलांग लगाते हैं और तैरते हैं। याद रखिएगा। तो आपको क्या याद रखना है? सिर्फ यही याद रखना है, साओ जो आओ उत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। और इसमें जो युवा होते हैं क्या करते हैं, जो वहाँ का जो कुआं है या तालाब बोलिए या नदी है उसमें स्नान करते हैं। समझ गए ना। इतना इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है? बताइए। तो कहाँ पे? मदुरै में। बोलिए सर, मदुरै 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 कहाँ है? तो तमिलनाडु में। आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो मदुरै बोल दे तो ऑप्शन आपको मदुरै करना है, या तमिलनाडु बोल दे तो तमिलनाडु भी करना है आपको। समझ गए ना। मदुरै या तमिलनाडु आपको ऑप्शन में देगा। तो आपको इतना याद रखना है। देखिए, यह तमिल महीने थाई की पूर्णिमा की रात को होता है, जो जनवरी के मध्य और फरवरी के मध्य में पड़ता है। जो जनवरी के मध्य और फरवरी के मध्य में पड़ता है, अभी मनाया जाता होगा। समझ गए ना। त्योहार की अवधारणा 17वीं शताब्दी की है, जब इसे पहली बार राजा थिरुमलाई नायक द्वारा मनाया गया था। कब मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया गया था? थिरुमलाई नायक के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये भी क्वेश्चन है। तिब्बती तिब्बती चंद्र मास के 10वें दिन लद्दाख में हेमिस उत्सव मनाया जाता है।
समझ गए ना। हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। हेमिस महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखिएगा। पहले क्या था कि ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक में पड़ता था, तो क्या कहा, तब जम्मू कश्मीर ऑप्शन में आता था। लेकिन अब आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, जम्मू कश्मीर में ऑप्शन में रहेगा हेमिस उत्सव में, लेकिन आपको लद्दाख करना है। कहाँ पे, लद्दाख करना है, आपको याद रखना है। त्योहार निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है, बताइए। तो भगवान पद्म संभव, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हेमिस महोत्सव में जो त्योहार मनाया जाता है भगवान पद्म संभव को क्या है, समर्पित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इतना समझ गए ना। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और विशेष आपको जानकारी बताते हैं। बोलिए सर इस किस मंथ में मनाया जाता है, हेमिस महोत्सव जो है किस मंथ में मनाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है ना। तो जून से जुलाई महीना में, देखिए जून जुलाई में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव, समझ गए। और ये जो है संबंधित जो है बौद्ध संत है, जो आपको बताया था ना, भगवान पद्म संभव जो है बौद्ध संत थे। कौन थे, बौद्ध संत थे, याद रखिएगा। और ये जो महोत्सव है 2 से 3 दिन तक आयोजित किया जाता है। जो हेमिस महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है और 2 से 3 दिनों तक आयोजित किया जाता है, समझ गए ना। और आपको बता दें, आपको जब लद्दाख के बारे में बताए हैं तो लद्दाख से क्वेश्चन एक देखने को मिल जाएगा, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। तो आर के माथुर जी हैं। कौन है, आर के माथुर जी लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है। देखिए भी क्वेश्चन याद रखिएगा। थाई पूसम, कौन है, थाई पूसम, जो कि पूर्णिमा में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, पूर्णिमा को मनाया जाता है। जनवरी फरवरी महीने में तमिल महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन समझ गए ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो त्योहार है भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो थाई पूसम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है, बताइए। कौन सा उत्सव जो है गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है। तो वौथा मेला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आपको गुजरात का जो त्यौहार बता देते हैं आपको। देखिए रण उत्सव याद रखिएगा, रण उत्सव भी कहाँ पे मनाया जाता है, तो वहाँ पे मनाया जाता है। उत्तरायण, उत्तरायण जो है याद रखिएगा, उत्तरायण जो है गुजरात में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है अभी जो अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 जो जनवरी मनाया गया है वो अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। हम करेंट अफेयर के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली ए लिगंग है ना, अली ए लिगंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताइए, असम में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए आपको थोड़ा सा असम के बारे में बता देते हैं, क्योंकि असम से आपके मेले और त्यौहार के बारे में पूछे जाते हैं। तो बिहू जो बिहू, उसके बाद मे दम मेफी, ये बहुत बार आपको बता देते हैं। बिहू और मे दम मेफी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको आंसर क्या करना है, आपको आंसर करना है असम राज्य। माजुली, देहिंग पटकई, काजीरंगा हाथी, जोनबिल मेला, समझ गए ना, रोंगकर, सब कहाँ पे मनाया जाता है, जो मनाया जाता है असम में मनाया जाता है। तो इतना आपको विशेष जानकारी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीयन पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो किसके मतलब कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है। तो मानसून में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मानसून में मनाया जाता है और महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। इतना याद रखिएगा। तीयन जो उत्सव है कहाँ पे मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है, महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो मानसून में मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। और 13 दिनों तक चलता है। कब, 13 डेज चलता है। कब, कब से कब तक, 13 डेज चलता है। और आपको बता दिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानसून में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। देखिए कितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग उम्मीद भी नहीं कीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। गणेश चतुर्थी के बाद मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है नुआखाई उत्सव, जो कि क्या है, एक फसल उत्सव है। क्या है, एक धान की फसल उत्सव, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। और कब मनाया जाता है, देखिए अगस्त और सितंबर महीना में मनाया जाता है। अगस्त या सितंबर महीना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेवा
किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? बताइए। तो आपको पहले ही बता दिए थे, सकेवा जो उत्सव है आपका सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। तो ओके फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो हम समाप्त करते हैं। और इसी तरह स्टैटिक जीके का भी आते रहेगा और वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको बता दिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हम आपको लाते रहेंगे। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग पढ़ाई करते रहिए। किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सब हम पे छोड़ दीजिए। और जनरल इंग्लिश का हम जिस तरह आपको टेस्ट सीरीज बता रहे हैं ना, कुछ दिन बाद आपका उसका थ्योरी भी स्टार्ट कर देंगे। उसमें आपको नाउन पढ़ा देंगे, एडजेक्टिव प्रोनाउन सब क्लास आपको रेगुलर आते मिलेगा। और आपको बता दें, देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, टाइम भी देना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको वीडियो यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो जो चैनल है स्टडी विद क्रेजी गुरु, उसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। क्या करना है, क्लास को फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। और ई बुक लेना हो, एक बार और बता दें, ई बुक लेना हो तो ई बुक आप उस नंबर जो पहले बता दिए हैं वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके ई बुक प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन खुद से भी आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।